हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर साल क्वेश्चन पूछता है यूपी बोर्ड में। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है यूपी बोर्ड में 2019 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 20 में भी क्वेश्चन पूछा है और 22 में भी क्वेश्चन पूछा है। 21 में क्वेश्चन नहीं पूछा है, न आया था क्योंकि बोर्ड का पेपर नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। ठीक है, 21 में पेपर हुआ था। अगर 21 में पेपर हुआ होता तो 21 में भी आया होता क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए। और ये 4 नंबर का पूछता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ? हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे अपरिमेय है। तो प्रूफ करते हैं, कैसे क्या होगा इसमें, कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले इसके विपरीत मानेंगे, लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय लिखा हुआ है, उसका विपरीत मानेंगे से। एक एक जो है क्या है? परिमेय संख्या माना है हमने। √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो हम लिख सकते हैं √3 इक्वल टू P/Q। √3 इक्वल टू P/Q। P/Q के रूप में होता तो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, हमने मान लिया है। जो एक चीज देखिए यहाँ पे, समझिए इसको। अगर 4/6 है, ठीक है, तो एक किसके इक्वल है? P/Q के रूप में है, एक परिमेय संख्या है। अब जो है इस दोनों संख्या को कोई एक उभयनिष्ठ संख्या, कोई एक कॉमन संख्या इस संख्या को काट सकती है। कहेंगे हाँ। कौन सी संख्या है वो? 2 है। तो 2 दूना के 4, 2 3 6। तो एक उभयनिष्ठ संख्या जो 2 है, दोनों दोनों को क्या कर रही है? काट रही है। ठीक है, उभयनिष्ठ संख्या किसको बोलेंगे? जो संख्या इन दोनों संख्याओं को काटे। 2 है तो 2 जो है इन दोनों संख्या को काट रही है। 2 दूना के 4 और 2 3 6। ठीक है, तो 2 क्या हो गया? अब उभयनिष्ठ संख्या। अब कटने के बाद कितना आ गया? 2/3। अब बताइए कोई संख्या ऐसी है जो इस दोनों संख्या को काट सके? कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इस दोनों को काट सके। कोई एक ऐसी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, कोई एक ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके। तो जब इस प्रकार की संख्याओं को जो है हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। ठीक है, जब जब जो है एक उभयनिष्ठ संख्या से दोनों संख्या नहीं कटेंगे तो कौन सी संख्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब इसको हम मान ले रहे हैं A/B के रूप में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे √3 इक्वल टू A/B। इस P/Q को काटने पे कितना आ गया? A/B। अब ये नहीं कट सकता है, लिखेंगे यहाँ पे कि जो A और B है, A और B दोनों सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब यह है कि अब इन दोनों संख्या को कोई एक कॉमन संख्या या उभयनिष्ठ संख्या नहीं काट सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 जो है इन दोनों को काट दे रही, तो 2 इसमें क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ संख्या। लेकिन अब जो ये दोनों 2 नंबर लिए गए हैं ए और बी, एक ऐसा संख्या है जिसका उभयनिष्ठ संख्या कोई नहीं है, मतलब कोई उभयनिष्ठ संख्या इस दोनों को नहीं काट सकती है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या करेंगे? अगले स्टेप में
अगले स्टेप में इसको लिखेंगे √3/1। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करा देंगे, तिर्यक का गुणा करा देंगे। अब क्या करेंगे, √3/1 कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तिर्यक का गुणा कराएंगे। तिर्यक का गुणा कराएंगे तो कितना होगा, √3 × b, √3b = a में 1 का इंटू तो a। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो √3b का वर्ग पूरे का वर्ग होगा और यहाँ पे a का वर्ग। अब इस वर्ग से अंडर रूट हटेगा, 3 बचेगा और यहाँ पे b² हो जाएगा, 3b², और यहाँ से a² होगा। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, b² निकाल सकते हैं। यहाँ से जो है 3 जो इंटू में, तो लेफ्ट से राइट की तरफ भेजेंगे। b² है यहाँ पर जो है 3 इंटू में है, लेफ्ट से राइट की तरफ भेजेंगे तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, a²/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि a², चूंकि a² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, a भी 3 से विभाजित होगी। यदि a का वर्ग 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगी। इसे आप यहाँ पे एग्जांपल समझिए। अगर यहाँ पे मैंने लिखा 4² 2, मेरे कहने का मतलब है कि यदि 4 का वर्ग 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। देख लीजिए 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 16/2 काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 2/16। अब जब 4 का वर्ग 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। 4 में अगर 2 का भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 दूना 4। तो ये भी विभाजित है, 4 जो है 2 से विभाजित है। तो वही कहने का मतलब ये है कि अगर a का वर्ग 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, यदि 3 का वर्ग है और वह 3 से विभाजित है, 3 का वर्ग 3 से अगर 3 से विभाजित है तो 3 भी 3 से विभाजित होगी। 3 का वर्ग 9, 9 3 से विभाजित होगा, 3 3 के 9, तो 3 भी जो है 3 से विभाजित होगा, 3 1 3। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर a का वर्ग 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे आगे क्या करना है उसको देखिए। अब देखिए क्या, अब क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर 3c मानेंगे। ठीक है, माना a बराबर 3c, और यहाँ जहां c जो है इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। c क्या है, इंटीजर है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 मान दे रहे हैं इसको। अब ये देखिए, इसको देखिए, इसको लिखेंगे 3b² = a²। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ए की जगह पे क्या रखेंगे, 3c लिखेंगे। तो 3b² बराबर 3c का वर्ग, ये कितना होगा देख लीजिए, 3b का स्क्वायर = 3 3 के 9, 3 का वर्ग 9 और c²। ठीक है, अब जो है यहाँ से देखिए b 3b² है = 9c² है। ठीक है, तो यहाँ से b² कितना होगा, 9c²/3 इंटू में, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 3 3 के 9। तो यहाँ से जो है b² बराबर कितना होगा, 3c², और यहाँ से हम c² निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, b² इंटू में तो इधर आएगा तो
डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपान 3 हो गया, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ए भी किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। यहां से इससे हमको क्या पता चल रहा है, देखिए चूंकि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तब बी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे मैंने समझाया ना कि यदि बी स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो बी भी 3 से विभाजित होगा। यदि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तब बी भी 3 से विभाजित होगा। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर हमने ए और बी को कौन सी संख्या यहाँ पे लिखा है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका कोई एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं होता है। तो यहां पर देखिए, यहां ए भी 3 से विभाजित हो रहा है और बी भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो क्या यह संभव है? क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन संख्या नहीं है कि कोई इस दोनों संख्या को एक संख्या काट सके। लेकिन यहाँ पर जो ए भी 3 से कट रहा है और बी भी 3 से कट रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमने जो ऊपर कल्पना किया है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना हमारी क्या है, गलत है। तो इसलिए जो है इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।